सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं रितु शर्मा डीवी पुलिस पब्लिक स्कूल कुरुक्षेत्र की ओर से नैतिक शिक्षा की कक्षा में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी सकुशल व स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। श्री राम को आर्यव्रत की पुण्य भूमि पर हुए लगभग 9 लाख वर्ष व्यतीत हो गए हैं। यानी कि श्री रामचंद्र जी जो है आज से 9 लाख वर्ष पहले इस भारत भूमि पर आए। जो भारत है उसको आर्यव्रत के नाम से भी जाना जाता था। आज भी उनके राज्य सुख एवं संपत्ति को राम राज्य के नाम से याद किया जाता है। उनके राज्य में सभी लोग अपने अपने वर्ण धर्म यानी कि अपनी जाति के अनुसार कार्य करते थे, अपने अपने आश्रम धर्म का पालन करते हुए वेद मार्ग पर चलते थे। इसीलिए प्राणियों को रोग व शोक बहुत कम थे। कि श्री रामचंद्र जी का जब राज्य था उस समय जो है लोगों को शोक और रोग बहुत कम होते थे। समय पर वर्षा होती थी। सामान्यतः का अर्थ है कि आम तौर पर अकाल नहीं पड़ता था। अकाल का अर्थ होता है कि वहाँ पर अनाज की कभी भी कोई कमी नहीं होती थी। लोग सदाचारी और ईमानदार थे। कि जो लोग हैं वह अच्छा आचरण करते थे और ईमानदार थे। सभी का आपस में प्रेम था। सभी कर्तव्यनिष्ठ थे कि अपने कार्य का वह पूरी ईमानदारी के साथ निर्वाह करते थे। यह कहानी त्रेता युग के अंतिम समय की है, या अर्थात जो श्री रामचंद्र जी हैं उनका जन्म कब हुआ? त्रेता युग में। अयोध्या में रघुकुल में उत्पन्न सूर्यवंशी राजा दशरथ राज्य करते थे। अयोध्या के राजा का क्या नाम था? राजा दशरथ। उनका कुल कौन सा था? रघुकुल। और कौन सा वंश था? सूर्यवंश। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। वृद्धावस्था में पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने पर उनके 4 पुत्र हुए। राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? 4। कौशल्या से राम, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न और केकई से भरत। श्री राम जी इनमें सबसे बड़े थे। चारों भाइयों में सबसे बड़े कौन थे? श्री रामचंद्र जी। वे पटरानी कौशल्या के पुत्र थे। श्री रामचंद्र जी की माता का क्या नाम था? कौशल्या। चारों भाइयों में असीम प्रेम था कि उनमें बहुत ज़्यादा प्यार था। सभी तीनों माताओं का एक समान आदर करते थे कि उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं था और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। समय के साथ वे बड़े होने लगे और थोड़े ही समय में वेद शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ अस्त्र शस्त्र विद्या में भी निपुण हो गए। अस्त्र शस्त्र का अर्थ होता है कि जो पहले राजा लोग होते थे, क्षत्रिय लोग होते थे, वह जिन अस्त्रों का प्रयोग करते थे उस विद्या में भी वह निपुण हो चुके थे, यानी कि पारंगत हो चुके थे। वह अच्छे से सभी अपने जो है औजारों को चलाना सीख चुके थे। एक दिन राज दरबार में विश्वामित्र जी पधारे। राज दरबार में कौन पधारा? विश्वामित्र जी। उन्होंने राजा दशरथ से अपने यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम और लक्ष्मण को साथ ले जाने की अनुमति मांगी, अर्थात की आज्ञा मांगी। एक दिन जो है राजा दशरथ के दरबार में विश्वामित्र जी आए। उन्होंने कहा कि मैं अपने यज्ञ की रक्षा के लिए जो है वह श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने साथ ले जाना चाहते थे। ना चाहते हुए भी गुरु वशिष्ठ के समझाने पर उनको विश्वामित्र की बात माननी पड़ी। इन वीरों ने वन में ताड़का, सुबाहु आदि राक्षसों को मारकर ऋषियों के यज्ञ को पूर्ण करा दिया। आप बताएंगे कि जो विश्वामित्र जी है वह श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी को अपने साथ क्यों लेकर गए? क्योंकि जो ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, राक्षस उस यज्ञ में जो है उसको नष्ट कर देते थे। इसीलिए विश्वामित्र जी जो है श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को अपने साथ लेकर गए ताकि जो है उनका यज्ञ पूर्ण हो सके। विश्वामित्र जी उन्हें वहां से राजा जनक की राजधानी मिथिलापुर में ले गए। राजा जनक की राजधानी का क्या नाम था? मिथिलापुर। वहां सीता स्वयंवर में श्री रामचंद्र जी ने शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त पूरी की। मिथिला नगरी में कौन रहता था? सीता माता। स्वयंवर के उनके जो विवाह के अवसर पर धनुष की प्रत्यंचा उन्होंने चढ़ाई। वह धनुष किसका था? वह भगवान शिव यानी कि भोलेनाथ का धनुष था। राजा जनक तथा उसके भाई की 4 पुत्रियों का विवाह भी इन चारों भाइयों से हो गया। कुछ समय पश्चात राजा दशरथ ने श्री रामचंद्र जी को युवराज अर्थात राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय किया। राजा दशरथ ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय किया? श्री रामचंद्र जी को।
उस समय भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में कैकेयी देश में गए हुए थे। ननिहाल का अर्थ होता है कि नानी के घर गए हुए थे। राज्याभिषेक की सारी तैयारियां हो गई। प्रातः काल अभिषेक होने ही वाला था कि दासी मंथरा, दासी का क्या नाम है, मंथरा, के बहकावे में आकर भरत की माता कैकेयी के हट करने पर सारी स्थिति बदल गई। हट का मतलब होता है कि वह जो है अपने बात पर अड़ गई और सारी स्थिति बदल गई। वह खाना पीना छोड़कर कोप भवन में लेट गई। कोप भवन का अर्थ होता है कि जब हम किसी गुस्से में जो है एक अलग कमरे में चले जाते हैं उसको बोलते हैं कोप भवन। उसने राजा दशरथ से 2 वर मांगे। वर का मतलब होता है कि वरदान, जिसका वे पहले वादा कर चुके थे कि प्रॉमिस कर चुके थे कि समय आने पर मैं तुम्हें 2 बातें हैं जो तुम कहोगी मैं तुम्हारी मान लूंगा। पहले वर्ष से भरत को राजगद्दी और दूसरे वर्ष से श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास। वनवास किसे दिया गया, श्री रामचंद्र जी को। श्री रामचंद्र जी को जब इस घटना का पता चला तो वे पिता के प्रण यानी कि उनके वादे को पूरा करने के लिए वन जाने के लिए तैयार हो गए। उनकी पत्नी सीता ने भी उनके साथ जाने का आग्रह किया। उन्होंने भी अनुमति मांगी कि मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। भाई लक्ष्मण भी भाई के बिना ना रह सका। परिणाम स्वरूप तीनों तापस वेश में यानी कि जो तपस्वी होते हैं उनकी वेशभूषा में वनवास की अवधि पूरी करने के लिए चल पड़े। कहाँ चल पड़े, वनवास की अवधि पूरी करने के लिए वन में चले गए। वनवास की अवधि कितने वर्ष की थी, 14 वर्ष की। कौन कौन गया, रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता। इनके वन चले जाने पर पिता दशरथ को इतना शोक हुआ कि उन्होंने अपने प्राण त्याग दिया, अर्थात वह मृत्यु को प्राप्त हो गए। ननिहाल, नानी के घर से जब भरत और शत्रुघ्न को बुलाया गया। राजा दशरथ की अंत्येष्टि के बाद वशिष्ठ मुनि ने भरत को राज्य संभालने के लिए कहा कि जब राजा दशरथ को है जो अंतिम संस्कार भरत जी ने कर दिया तब वशिष्ठ मुनि ने उन्हें कहा कि अब आप अपना राज्य संभाल लीजिए। किंतु भरत तैयार नहीं थे। वे श्री राम का वन में ही अभिषेक करने के लिए उन्हें लौटाने के लिए दल बल समेत चल पड़े कि वह अपनी सारी सेना को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी का अभिषेक करने के लिए जो है वह कहाँ चले गए, वन में चले गए। श्री रामचंद्र जी उस समय चित्रकूट पर कुटी बनाकर रह रहे थे। श्री रामचंद्र जी कहाँ रह रहे थे, चित्रकूट पर्वत पर। क्या बनाकर, कुटी बनाकर, यानी कि वहाँ पर वह झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। लक्ष्मण अपने भाई और भाभी की सेवा में लगे हुए थे। भरत ने और कैकेयी ने श्री रामचंद्र जी को अयोध्या वापस लौटने के लिए बहुतेरा जोर दिया, यानी कि उन्होंने बहुत कहा कि आप चलें वापस, पर श्री राम पिता का प्रण पूरा किए बिना वापस लौटने को तैयार नहीं थे कि वह अपने पिता का जो वादा उन्होंने प्रॉमिस किया था वह उसको पूरा करना चाहते थे। अंत में भरत श्री रामचंद्र जी के पैरों से स्पर्श की गई खड़ाओं को लेकर अयोध्या लौटे। स्पर्श का मतलब है कि श्री रामचंद्र जी ने जो पैरों में खड़ाऊं पहनी हुई थी, जो लकड़ी की चप्पलें होती हैं खड़ाऊ में, उनको बोला जाता है। उन्होंने राज सिंहासन पर इन खड़ाओं को सुशोभित किया और स्वयं जटाधारी बनकर, जटाधारी यानी कि जो सिर पर जो है जिनकी जटाएं होती हैं, अयोध्या से बाहर नंदी गांव में रहते हुए राज्य का संचालन करने लगे। नंदी गांव, अब आप बताएंगे कि भरत जी कहाँ पर रहते थे, नंदी गांव में। क्यों रहते थे, क्योंकि श्री रामचंद्र जी हैं जो वन में रहते थे वह अपने भाई की तरह ही एक तपस्वी के वेश में अयोध्या से बाहर नंदी गांव में रहकर राज्य का भार करने संभालने लगे। भरत के लौट जाने के पश्चात श्री रामचंद्र जी चित्रकूट छोड़कर पंचवटी चले गए। कहाँ चले गए श्री रामचंद्र जी, पंचवटी। क्या छोड़कर, चित्रकूट छोड़कर। कब, कि भरत जी जब वापस लौट गए, क्योंकि उन्हें डर था कि भरत जो है बार बार वहाँ पर उनसे मिलने आते रहेंगे। वहाँ एक दिन रावण की बहन, किसकी बहन, रावण की बहन, क्या नाम था उसका, शूर्पणखा, ने इन्हें देखा और इनके साथ विवाह का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि शूर्पणखा ने कहा श्री रामचंद्र जी को कि मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ। इनके मना करने पर वह लक्ष्मण के साथ विवाह करने का हठ करने लगी। जब श्री रामचंद्र जी ने उनको मना कर दिया तो वह कहने लगी कि चलो मैं लक्ष्मण जी से ही विवाह कर लेती हूँ। लक्ष्मण ने उन्हें ऐसे
फटकार दिया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए वह सीता को अपना शत्रु मानकर उस पर लपकी। किस पर लपकी शूर्पणखा? सीता जी पर। क्यों? उनको मारने के लिए। सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण ने, सीता की रक्षा के लिए किसने? लक्ष्मण जी ने तलवार चलाई, जिससे शूर्पणखा की नाक कट गई। शूर्पणखा की क्या कट गई? नाक कट गई। इस पर शूर्पणखा ने अपने दोनों भाइयों खर और दूषण को, शूर्पणखा के भाइयों के क्या नाम थे? खर और दूषण को सेना लेकर इन्हें दंड देने के लिए भेजा। उसने कहा कि भाई आप जाएं और मेरे अपमान का बदला लेकर आए। पर श्री रामचंद्र जी ने अपने वानों द्वारा उन दोनों को उनकी सेना समेत मार डाला। किसने मार डाला? श्री रामचंद्र जी ने। तब शूर्पणखा अपने बड़े भाई लंका के राजा रावण के पास गई। किसके पास गई? लंका के राजा रावण के पास। लंका का राजा रावण जो है उसका बड़ा भाई लगते थे। उन्होंने सीता की सुंदरता का वर्णन करके उसे अपनी पत्नी बनाने और राम और लक्ष्मण को दंड देने के लिए रावण को उकसाया। शूर्पणखा ने कहा कि भाई रावण को कहा कि जो सीता है वह बहुत ही सुंदर है और जो राम और लक्ष्मण हैं आप उन्हें उनकी करनी का दंड दे और मेरे अपमान का बदला लें। रावण कपट पूर्वक मरीच को सोने का हिरण बनाकर पंचवटी पहुंचा। किसको हिरण बनाया? मारीच को। कहाँ पहुंचा? पंचवटी। इस सुंदर हिरण को देखकर सीता ने श्री राम से इसे पकड़वाने का आग्रह किया। सीता जी ने कहा कि यह स्वर्ण हिरण है, सोने का हिरण है, यह मुझे चाहिए। उसे पकड़ने के लिए श्री रामचंद्र जी उसके पीछे चल पड़े और उस पर बाण चला दिया। मरने से पूर्व मारीच ने श्री राम को की आवाज में लक्ष्मण को रक्षा के लिए पुकारा। किसको पुकारा मारीच ने? लक्ष्मण को। किसकी आवाज में? श्री रामचंद्र जी की आवाज में। लक्ष्मण को श्री राम सीता की रक्षा के लिए छोड़कर गए थे। श्री रामचंद्र जी किसको छोड़कर गए थे? लक्ष्मण जी को। कहाँ पर छोड़कर गए थे? सीता जी की रक्षा के लिए। क्यों? क्योंकि वह वन में रहते थे, वहां पर अनेक प्रकार के राक्षस घूमते रहते थे। किंतु सीता के आग्रह करने पर लक्ष्मण को जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा लक्ष्मण जी को? श्री रामचंद्र जी की रक्षा हेतु, क्योंकि सीता माता को लगा कि जो श्री रामचंद्र जी हैं उनके प्राण संकट में हैं और वह अपने भाई लक्ष्मण को पुकार रहे हैं। पीछे अकेले में रावण सीता को उठाकर लंका की ओर चल पड़ा। कहाँ चल पड़ा रावण? किसकी ओर चल पड़ा? लंका की ओर। जटायु नामक वृत्त तपस्वी ने सीता को रावण से छुड़ाने का पूर्ण प्रयत्न किया, किंतु वह रावण के हाथों मारा गया। सीता की खोज करते हुए श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ ऋषिमुख पर्वत पर आए। बच्चों, चलचित्र के दूसरे भाग में हम करेंगे पाठ का शेष भाग। धन्यवाद।